राम मंदिर बनने के बाद अब अयोध्या में आ रहा है इमाम काबा, और अयोध्या में तामीर हो रही है हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद, जिसका नाम जो है हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पे रखा जा रहा है। ये हिंदुस्तान में पहली मस्जिद होगी जिसका नाम हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पे रखा जाएगा, और इमाम काबा आएंगे संग बुनियाद डालने। ये सबसे बड़ी खबर है, और मेरे साथ है इस सब पे बातचीत करने के लिए भाजपा जम्मू कश्मीर के यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। किस तरह देखते हैं आप जो अब अयोध्या में मस्जिद बन रही है, जिसकी तामीर जो है जल्द ही शुरू होगी ईद के बाद, और इमाम काबा आने वाले हैं, क्या बताएंगे आप? क्योंकि आपने भी कुछ दिन पहले जब राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही थी, आपने रघुनाथ टेम्पल से बयान दिया था कि अब जो है आज दिवाली है, हम राम मंदिर का ये मना रहे हैं फेस्टिवल, और अब जो है यहाँ पे ईद भी मनाई जाएगी, क्योंकि तामीर की जा रही इतनी बड़ी मस्जिद हिंदुस्तान में जो पहली मस्जिद होगी हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पे बनेगी, और ईद भी हमारी है और दिवाली भी हमारी है। इससे क्या मैसेज दे रहे थे आप? अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। यही तो हिंदुस्तान की पहचान है कि दुनिया के तमाम मजहब अगर किसी एक मुल्क में पाए जाते हैं तो उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। दुनिया के तमाम मजहबों के लोगों का आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे की इज्जत और एहतराम अगर कहीं पाई जाती है तो वो हमारा हिंदुस्तान है। और इसलिए मैंने उस रोज कहा था कि दिवाली भी हमारी, ईद भी हमारी, गुरपर्व भी हमारा और क्रिसमस भी हमारी। अयोध्या में राम मंदिर की इनॉग्रेशन के बाद जो बड़ी खबर जिसका जिक्र आपने किया है कि दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद का संगे बुनियाद हिंदुस्तान के अंदर अयोध्या में रखा जाएगा, और ये जो मस्जिद होगी, ये मस्जिद दुनिया की 7वीं और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, जिसका संगे बुनियाद रखने खुद इमाम काबा आएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, सऊदी अरेबिया के बादशाह मोहम्मद बिन सुलेमान साहब और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो बादशाह हैं वो भी इस संगे बुनियाद के दिन वहां मौजूद रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक तारीखी दिन होगा, और मैंने उस रोज कहा था कि आज दिवाली है और मई में ईद होगी। अब मुझे, और वो इसलिए कहा था कि मई महीने में इसी साल इस मस्जिद शरीफ का संगे बुनियाद रखा जाएगा, और इस मस्जिद का नाम होगा, जो कि सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जो मोहतरम वालिद साहब थे, जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब, उनके नाम पर इस
मस्जिद शरीफ को तामीर किया जाएगा, कांच की बनी मस्जिद होगी और इसमें 5 मीनार होंगे। मीनार होंगे और दुनिया की सबसे बड़ी कुरान शरीफ इस मस्जिद के अंदर रखी जाएगी, जो कि नबी रहमत पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के मोहतरम जो वालिद साहब थे, उनके नाम इस मस्जिद का को नाम होगा। तामीर लेकिन किया जाएगा। लेकिन इसका नाम होगा, यही तो हिंदुस्तान है, हाँ, यही तो मुल्क की खूबसूरती ये एक है। बहुत बड़ा मैसेज है हिंदू और मुस्लिम के बीच में, जो है एक एक मैसेज है, अच्छा मैसेज। लेकिन यह है कि जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, कुछ लोग थे इस तरह के जो ना जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या समझते हैं उन लोगों को, जो हिंदू लोग हैं जो मुस्लिम को प्रोवोक करते हैं, और मुस्लिम लोग हैं जो हिंदू को प्रोवोक करते हैं? देखिए, वो जो तबका है उसको क्या समझते हैं आप? वो किस तरह का तबका, क्या वो देश के लिए खतरा है देखिए, या यहां तक बात हिंदुस्तान की है, हमारे मुल्क की है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये मुल्क है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है। ये हिंदुस्तान हम सबका है, ये हमारा मादरे वतन है, ये अजीमो शान मुल्क आप क्या है। समझते हैं उन लोगों को जो लोग ये कोशिश करते हैं, क्या वो देश के लिए जो लोग इस किस्म की साजिश और कोशिश करते हैं, वो मुल्क के दुश्मन होते हैं। 140 करोड़ पॉपुलेशन, आबादी वाला इतना बड़ा मुल्क, और कितने अमन से, खुशहाली से 22 जनवरी जब राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका उद्घाटन हुआ, सबने मिलके, मैंने देखा जब वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए, वहां हिंदू मजहब के साधु सन्यासी पीर फकीर तो थे ही, लेकिन वहां बड़े इस्लामिक स्कॉलर हमारे मुसलमान भाई बुलाए गए थे, और जिन्होंने कोर्ट में केस लड़ा था, मौलाना अंसारी साहब, उनको भी पैगाम भेजा गया था, क्योंकि वो बीमार थे, और उन्होंने कहा कि वो कुछ दिनों के बाद खुद अयोध्या में आएंगे और वहां राम जी के मंदिर में वो जाएंगे। ये मौलाना अंसारी साहब, जिन्होंने जो सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जिन्होंने अदालत में कई साल केस लड़ा, उनका पैगाम आ गया। वहां सिख भाई थे, क्रिश्चियंस भाई थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, और ये जो खूबसूरती उस रोज हमने देखी, इस खूबसूरती से हमारे मुल्क की और शान मजबूत होती है। अब मुझे बताइए, हमारा मुल्क के अंदर जो एक शानदार जो गुलदस्ता है, जो खुशनुमा खुशबूदार जो अलग अलग मजहबों के फूल खिलते हैं, उनसे हमारे मुल्क की रौनक है। अब मुझे बताइए, इससे पहले मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं आप? किस तरह के हिंदू हो, किस तरह के मुस्लिम हो, किस तरह का भाईचारा हो? देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये हम सबका मादरे वतन। जो आप कह रहे थे कि मैं ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं, मंदिर में ये हिंदुस्तान हम सबका है। जंग आजादी में जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को कब्जा किया और गुलामी की जंजीरों में हिंदुस्तान के लोगों को जकड़ के रखा, उस दौर में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़े। अगर अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, रानी झांसी, चंद्रशेखर आजाद साहब, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जी ने कुर्बानियां दी,
तो अशफाकुल्लाह खान साहब और बहादुर शाह जफर साहब ने भी हिंदुस्तान की जंग आजादी में अपनी कुर्बानियां दी। ये हिंदुस्तान हम सबका है। ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो हमारा हिंदुस्तान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। ये हमारा मादर वतन है और हम सबको अपने मुल्क की मजबूती के लिए, सलामती के लिए काम करना है। सियासत चलती रहती है, कभी कभी सियासत नफरत के बीज जो तैयार करती है वो मुल्क का नुकसान करती है। हमारे मुल्क की जंग आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़े। 200 साल अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। फांसी के फंदे अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु साहब के अगर गले में पड़े, रानी झांसी ने बलिदान दिए, चंद्रशेखर आजाद साहब का बलिदान हुआ, तो हमारे मुल्क की आजादी के लिए मोहतरम अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी फांसी के फंदे को चूमा। जो कह रहे थे तो जाकर हमारा मुल्क आजाद हुआ। और हमारे मुल्क का भाईचारा हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि जब मस्जिद की हिफाजत कोई हिंदू करे और मंदिर की हिफाजत कोई मुसलमान करता है, चर्च और गुरुद्वारा साहब की हिफाजत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर करता है, तब जाके खूबसूरत हिंदुस्तान बनता है, जो खूबसूरत है, जो हमारी पहचान है। यही तो हमारी पहचान है। जब 22 जनवरी को राम जी के मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, हर जगह बड़े फंक्शन थे। मैंने खुद जम्मू के रघुनाथ मंदिर में देखा, कितने कश्मीर से हमारे मुसलमान भाई बहन, बेटे बेटियां, नौजवान उस रोज वहां आए और उस फंक्शन में वो शामिल हुए। ये एक पैगाम है, ये एक संदेश है कि नफरत के बीज, नफरत की दीवारें जो खड़ी करने की हमेशा कोशिश की गई, अब वो नफरत की दीवारें टूट चुकी हैं। अब ये नफरत की दीवारें नहीं रहेंगी। हमारा मुल्क, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं, हम सब इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग एक फैमिली मेंबर हैं, एक परिवार के लोग हैं। फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम सब आपस में भाई भाई हैं। एक दूसरे की इज्जत, एहतराम करना, एक दूसरे के मजहब की इज्जत और एहतराम करना, ये हमारे खून में है। दिवाली भी हम मिलके मनाते हैं और ईद भी हम मिलके बनाते हैं, गुरपर्व भी हम मिलके बनाते हैं और क्रिसमस भी हम मिलकर बनाते हैं। ये हिंदुस्तान है और ये हमारे बुजुर्गों ने जिस मजबूत हिंदुस्तान को बनाया, ये वो हिंदुस्तान है। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो नफरत की दीवारें हैं, ये अब खत्म हो जाएंगी। जब राम जी के मंदिर के इनॉग्रेशन में सबने मिलकर जश्न बनाया और आप देखेंगे कि मई के महीने में जब इमाम काबा हिंदुस्तान आएंगे और यहां नबी रहमत पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वालिद मोहतरम
साहब के नाम पर जो मस्जिद शरीफ की तामीर होने वाली है, उसका संगे बुनियाद रखेंगे इमाम काबा, और जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब, जो कि वालिद मोहतरम थे नबी रहमत साहब के, उनके नाम की मस्जिद तामीर होगी, और ये दुनिया की पहली मस्जिद होगी जो कि नबी रहमत साहब के वालिद मोहतरम के नाम होगी। अब मुझे बताइए, ये कितना बड़ा पैगाम है। देखिए, ये आपकी सोच इतनी सेकुलर है, तमाम बीजेपी नहीं, के जितने भी ये तो हमारे जितने भी नेता हैं, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये फिर फैसला किया है। क्यों कुछ ऐसे लीडर आते हैं, जैसे अवैसी की बात की जाए, वो कहते हैं कि ये जो भाजपा है ये हमेशा मजहबी खेल खेलती है। ये जो जहर घोल के सियासत करते हैं मजहब के नाम पर, ये दौर खत्म हो जाएगा। ये जो आज की हमारी यंगर जनरेशन है, ये जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, सिख हैं कि ईसाई हैं, वो इन नफरत की दीवारों को गिरा देंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, हिंदू भी हमारा है, मुसलमान भी हमारा है, सिख भी हमारा है, ईसाई भी हमारा है, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा है, हर एक हिंदुस्तानी हमारा है। अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, अगर हमें अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत है, अपनी सरजमी, अपनी मातृभूमि, अपने मादरे वतन से अगर हमको सच में मोहब्बत है, तो इस मुल्क के अंदर रहने वाले हर शहरी से हमको मोहब्बत फिर क्यों होनी चाहिए। फिर क्यों आपको राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम वहां नहीं जाएंगे, ये इनका मंदिर नहीं है, देखिए, ये पूरे देश का मंदिर है, ये हर चीज पे कब्जा करना चाहती है भाजपा। ये जो इस तरह के एलिगेशन क्यों कांग्रेस ये जो लगा रही है इससे आप पे? पहले की सियासत हुई, ये सियासत जो थी, वो कहते हैं कि एक ही व्यक्ति का वो मंदिर तोड़ने वाली सियासत है। नहीं, अगर ये एक ही शख्स किसी का मंदिर होता तो वहां इतने बड़े पीर, फकीर, साधु, सन्यासी और अलग अलग मजहबों के जो बड़े जो लोग हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, मौलाना साहिबान हैं, और जो बड़े बड़े ग्रंथी हैं, या जो ईसाई मजहब के क्रिश्चियंस को मानने वाले हैं, वो वहां सब मौजूद थे। और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की इस खूबसूरत तस्वीर को देखा, और ये जो तस्वीर थी, अलग अलग खुशबूदार फूलों का जो गुलदस्ता फिर था, कांग्रेस किसने हिंदुस्तान को मजबूत किया? कांग्रेस ने बाइकआउट क्यों किया? मैं इस पर कोई सियासी तनकीद नहीं करना चाहता हूं, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, सियासत होती रहती है, लेकिन सियासत से बड़ा मुल्क है, सियासी जमातों से बड़ा मुल्क है। नेशन फर्स्ट और पार्टी सेकंड। आप कैसा हिंदुस्तान चाहते हैं? हम एक ऐसा खूबसूरत हिंदुस्तान, एक ऐसा खुशनुमा हिंदुस्तान, जहां सब आपस में मिलजुल कर भाई भाई की तरह प्यार मोहब्बत से रहें, और दिल से एक दूसरे की इज्जत और एहतराम होना चाहिए। एक ऐसा हिंदुस्तान, यहां मंदिर की हिफाजत मुसलमान करे और मस्जिद की हिफाजत हिंदू करे, चर्च की हिफाजत, गुरुद्वारा साहब की हिफाजत सब मिलजुल कर करें, वो हिंदुस्तान, उससे मुल्क मजबूत होता है। जो नफरत की दीवारें खड़ी करके सियासत करते हैं, वो मुल्क का कभी भला नहीं कर सकते। और ये मुल्क हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल तक एक मुल्क है। यह हमारा एक परिवार है, एक फैमिली है। और हमारे हिंदू मजहब में कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम,
ये पूरी दुनिया एक परिवार है, घर अब है, मुझे और बताइए, हमें सबकी इज्जत और एहतराम करना है। सब हमारे हैं, अब मुझे कोई पराया नहीं है जनाब। अब मुझे बताइए, आप अपने धर्म को बहुत मानते हैं, ये जो जय श्री राम करके किसी को मारते हैं, आपने किसी एक को देखा, तोड़ते हैं, अब मुझे बताइए इनको क्या समझते हैं? देखो, ये हिंदू होते हैं? देखो मेरी बात सुनो, मैं मजहब क्या होता है, मजहब कोई भी हो, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, मजहब एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है, एक इंसान के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करता है, एक इंसान को अच्छे और बुरे का इल्म कराता है, सच और झूठ का इल्म मजहब कराता है, ईमानदारी से जीना, सच्चाई से जीना, गरीबों ज़ईफों की खिदमत करना, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, हर इंसान से मोहब्बत करना। इंसान क्या, जो परिंदे हैं, पशु पक्षी हैं, ये जो कुदरत है, इसकी इज्जत और एहतराम करना, ये मजहब सिखाता है। मजहब आपस में लड़ना, झगड़ना, खून खराबा ये नहीं सिखाता है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। यही सोच हर हिंदुस्तानी के अंदर हो। ये पूरा हिंदुस्तान हमारा एक घर है, एक परिवार है, मादरे वतन है, ये हमारी मातृभूमि है, और इस मुल्क के अंदर रहने वाला हर एक शहरी, हमारा आपस में क्या रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, बहन बहन का रिश्ता है। फिर मजहब कोई भी हो, फिर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता है। ये सोच हर एक शख्स की होनी चाहिए, और जिस शख्स की ऐसी सोच है वो मुल्क को मजबूती देगा। मैं अक्सर फरमाता हूं और इसका जिक्र करता हूं कि नबी रहमत साहब ने फरमाया है कि हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए, और हर शख्स के दिल में हब्बल वतनी का जज्बा होना चाहिए। खिदमत खलक का जज्बा है गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत करना, मदद करना, उनको सहारा देना। और हब्बल वतनी के जज्बा, जिसका मतलब है अपने मुल्क से मोहब्बत करना, जो हमारा मुल्क है उससे मोहब्बत करना, मुल्क के लिए जरूरत पड़े तो जान कुर्बान करना, मुल्क के लिए शहीद हो जाना। ये तो नबी रहमत साहब फरमाते हैं। और गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों, दर्दमंदों की खिदमत करना, यही इंसानियत है, यही हर शख्स की जिंदगी का मिशन होना चाहिए। यही वो इंसानियत है जो मजहब सिखाता है। मुल्क से मोहब्बत, गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत। जब हर शख्स के दिल में ये जज्बात आएंगे कि अपने मुल्क से हम मोहब्बत करेंगे और गरीबों और बेसहारा लोगों की खिदमत करेंगे, दुनिया में, पूरे मुल्क में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आपसी फसाद सब नहीं खत्म। बचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे भाजपा के जम्मू कश्मीर की यूटी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो आज बातें दिल को छुई, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बना तो अयोध्या में एक मस्जिद बनेगी जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद होगी, और जिसका नाम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पे रखा जाएगा। और ये मिसाल है हिंदुस्तान की, जहाँ पे
राम जन्मभूमि पे मंदिर बना और वहां पे मस्जिद भी बनेगी अब अयोध्या में, और मस्जिद और मंदिर जब एक साथ रहेंगी, यही हिंदुस्तान की पहचान है। और हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर एक नेता जो है उसके दिल में और उसके दिमाग में ऐसी ही सोच हो, ऐसे ही भाईचारे को बनाए रखे, क्योंकि जो भी लोग चाह रहे थे जब राम टेम्पल का इनॉग्रेशन हो रहा था कि कुछ भाईचारे में खराबी आए, खलल आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं और समझते हैं अपने मजहब को, क्योंकि किसी भी मजहब में ये चीज नहीं लिखी है कि किसी के मजहब को ठेस पहुंचे या किसी के मजहब को गाली गलौज दी जाए। और उन्होंने सबसे अच्छी बात कही कि हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं कि मंदिर में एक मुसलमान रखवाली करे और मस्जिद में एक हिंदू रखवाली करे, तब जाके ये हिंदुस्तान जो है, जो भाईचारा जो है, हम देख सकते हैं कि कितना अच्छा हो सकता है। और अब जो है इसी तरह की सिचुएशन बन रही है पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से राम मंदिर बना और वहां पे अब मस्जिद बन रही है, और यही शायद देखने को मिलेगा। और हम कोशिश और उम्मीद यही करते हैं कि भाईचारा बने रहे। और हिंदुस्तान में सारे मजहब है, इसीलिए हिंदुस्तान का नाम और हिंदुस्तान की जो पहचान है बहुत सुनहरे लफ्जों में लिखी जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, हर एक मजहब को मानने वाले लोग रहते हैं। और हम उम्मीद और कोशिश और तवक्का ये करते हैं कि जिन तक भी ये मैसेज पहुंचा, आज बड़ा अच्छा मैसेज